कॉन्शियस माइंड तो सोता है आराम से, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड फिर भी जागरण हो रहा है। तो वो सबकॉन्शियस में इनबिल्ड होगा, जो आपका रिकॉर्डिंग चलता रहेगा और आप पॉजिटिव होने लगोगे। ये हम लोग कराते हैं गोल सेटिंग के लिए। जब बड़े गोल बना, अभी आप लोगों के भी गोल बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, कि आपको एक ऐसा बेबी चाहिए जो होलिस्टिक हेल्दी है, तो उससे रिलेटेड अफर्मेशन लिखिए और अपने बेड टाइम पे लगा के सो जाइए। और ये अभी कल जैसे श्वेता दीदी का था ना, वो भी इसको ही करने वाले हैं आगे, कि हम अपने आप को चेंज कैसे करना है। ये इंपॉर्टेंट यही है, हमें मालूम तो है कि नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव को चेंज कैसे करना है। और एक आप लोगों में से किसी का क्वेश्चन होगा कि नेगेटिव आ ही रहा है तो क्या करें। मान लीजिए आज आप किचन में गए हो, ठीक है, आपने वहां साफ सफाई करने की सोची है, और कुछ बर्तन, कोई चम्मच टेढ़ी हो गई तो आपको वो अलग करना है। कोई क्रॉकरी का ऐसा कप है जो डंडी टूटी है, पकड़ते नहीं बनना, उसको भी आपको अलग करना है। एक गिलास है, उसमें जंग लग गई, आपको सोचना है, वो भी अलग करना है। तो आपने निकाल तो दिया, ये कबाड़ी वाले को देना, अलग करना है, ठीक है। अब उसकी जगह आप दूसरे नहीं ला पाए, और शाम को फिर किचन में गए और आपने चाय बनाई, तो आपको क्या लगेगा, यार ये कप रखा ना, इसी को ले लो, उसमें चाय छानी, और फिर हमने उसी से कप से चाय पी। तो आपने क्या किया, जितना अलग किया था उसको धीरे धीरे करके फिर से लेके आ रहे, यानी रिप्लेस किया ही नहीं आपने। इसीलिए कहा जाता है कि रिप्लेस किस चीज से करोगे, ये साइंस बोलता है कि आप किसी चीज को किसी से रिप्लेस नहीं करोगे तो वो चीज फिर से वहीं आ जाएगी जहां थी। इसीलिए पहले हमने आपको बोला कि आप नेगेटिव लिख के पहले पॉजिटिव लिख लो नेगेटिव के सामने, और पॉजिटिव वाले को जब फेंकोगे ना तो आपका माइंड बोलेगा ये पॉजिटिव लिखे हैं, इसको पढ़ने से कुछ अच्छा लग रहा है और हमें बार बार पढ़ना है। तो रिप्लेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस चीज से रिप्लेस कर रहे हो। और आप ना यहाँ पे अपने एक दिल का निशान भी बना सकते हो, और उसको स्माइल फेस्टिवल के नाम से ही आपको करना है। दिख रहा होगा शायद, मैंने यहाँ बनाया है, दिल शेप बना लिया। तो या नहीं तो इमोजी बना लो जिसमें चेहरा हंसता हुआ हो। हम लोग बचपन में खेलते थे ना, जाली खेलते थे, ये किसी के हाथ में नहीं रहती थी, और वो बोलते थे अब तुम्हारे ऊपर, मतलब ऐसे कुछ गेम था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक हम लोग पेन से बनाते चॉकलेट थे देना निशान। पड़ेगा तुमको, चॉकलेट। जॉली यस। नहीं है तो। थैंक हम्म। यू फॉर और याद सभी दिलाने के लिए। सभी गर्भवतियां वीडियो ऑन करेंगी तो हम आपके हंसते हुए चेहरे भी देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे आपके, बहुत मुस्कुराते हुए। जी बहुत सुंदर। हाँ, अंत तक ऐसे रहिएगा सुनते हुए। चलिए आगे बढ़ते ज्योति। हाँ हाँ। तभी हमने आपको ये बताया है कि आपको करना क्या क्या है। पहला, आपको रिस्ट में बैंड लगा के रखना है, जैसे याद आए तो उसको खींचना है और आपको खुद को कॉन्शियस होना है। सेकेंड, आपको बोला कि आपको जैसे कप और हमने चम्मच को अलग किया था ना, वैसे ही हमें अपने नेगेटिव थॉट्स के लिए पॉजिटिव थॉट्स कैसे डालना है। मतलब हर व्यक्ति चाहता है, आज मान लीजिए मेरा ये सूट टाइट हो गया, अभी मुझे ये अलग करना है, लेकिन जब कहीं जाने का एकदम मौका पड़ रहा और वो ड्रेस मैंने दूसरा नहीं लेके आया तो क्या करूंगी, यार यार इससे आज भी इसी से काम चला लो, यानी मैं जहां थी वहीं हो गई। और जबकि माइंड साइंस कहता है जब आप अपने आप को चेंज कहते हो ना, तो हर दिन बेहतर तुम, भले 1% अपने आप को चेंज करना, लेकिन हर दिन कॉन्शियस रहना, और उसके लिए आपको कंटिन्यू करना है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे यदि आपने 3 दिन किया ना काम और चौथे दिन आप भूल गए, तो आपका माइंड उसको वहां वापस पहले दिन पे ले आता है। ये अभी हम लोगों के साथ में क्यों हो रहा है, इसका मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। हम लोग सुबह 5:30 बजे वर्ल्ड प्रेयर करते हैं, तो जिसको या आदत है 7 बजे उठने की, वो 5:30 बजे कैसे उठेगा। तो रोज मेरा अलार्म लगाते और रोज अलार्म बंद करते, रोज अलार्म लगाते और रोज अलार्म बंद कर देते। अभी धीरे धीरे क्या होने लगा, दिमाग को वही आदत हो गई, अरे दिमाग अलार्म बंद हो गया, अभी सो लो। फिर एक दिन जब याद आया कि ये कंसिस्टेंसी क्यों मेंटेन कराई जा रही है, आपने ये अकेला अलार्म स्नूज नहीं किया है, आपने यहाँ पे भी अपने आप को कमांड दे दिया है कि करो तो करो, नहीं तो जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप जब विश्वास मानोगे, जब मैंने इस चीज को तय किया कि मुझे करना है, तो वो दिन से आज 4 महीने हो गए, एक भी दिन ऐसा नहीं रहा होगा कि हम अपने वर्ल्ड प्रेयर करने के लिए उठे नहीं होंगे। तो सुबह 5:30 बजे वो कैसे पॉसिबल हुआ, पहले मैंने अपने अंदर तय किया ना कि मुझे करना है। क्यों तय किया, मैंने उसके ढूंढे किससे मेरे रिजल्ट कौन से अच्छे हो रहे हैं, कौन से बेनिफिट मिल रहा है। आपका माइंड सिर्फ यही चाहते इसको बेनिफिट गिनाते रहो। तो मैंने कहा, मैं पहले एक्सरसाइज नहीं कर पाती थी,
अब मैं एक्सरसाइज भी करने लगी हूँ, मैं ब्रीदिंग भी करने लगी हूँ। तो और जो मेरा एक और रिचुअल है वो भी मैं करती हूँ, उसमें भी मुझे 15 मिनट लगता था। लेकिन जब मैं सुबह 7 बजे उठूँ, किचन में जाऊं, उसके बाद तो फिर मूड ही खराब हो जाता है। अरे मूड खराब इन द सेंस हम दूसरे काम में लग जाते हैं, तो वो सब रह जाता था। अब लेकिन चेंज हो गया तो सब चीजों के लिए टाइम मिल गया। अदरवाइज कहा जाए तो 24 घंटे आप बोलोगे कि कम पड़ता है टाइम, लेकिन आई थिंक मोदी जी को भी 24 घंटे मिलते हैं और ज्योति को भी 24 घंटे मिलते हैं। तो फिर ज्योति ये एक्सक्यूज क्यों दे कि मुझे टाइम नहीं मिलता। करने की लगन आपको सब कुछ करा देता है। और लगन कहाँ से आती है, जब आप उसको बेनिफिट बताओ कि ये बेनिफिट है ना। तो आपको भी यही बताना है, कमिटमेंट रखना है, कंसिस्टेंसी रखना है। और इस पर आप इसी ग्रुप में एक 7 डेज बाद में अपने एक्सपीरियंस शेयर करना है कि क्या फायदा हुआ। ठीक है। अब आइए हम लोग और एक छोटी टिप बताती हूँ आपको। आप जब विजुलाइज करो ना, या आपको लगने लगे कि कुछ नेगेटिव आ रहा है ख्याल, तो मैं यहाँ पे भी लिखा नहीं है, एक ऐसा आपको बोर्ड देखना है जो रेड कलर का है और उस पे लिखा है स्टॉप। मैं भी आपको विजुअलाइजेशन में भी करा दूंगी। जब आप जैसे ही देखो कि ये हम क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं किसी के लिए भी, अपनी फ्रेंड के लिए बोल रहे हैं, मान लीजिए बबीता के लिए मैं बोल रही हूँ, और मुझे तो पॉजिटिव होना है, तो मैं क्या बोलूंगी, वो बोर्ड को अपने ध्यान में लेके आऊंगी, स्टॉप। तो मेरा जब ये मैं 4-5 बार कर लूंगी ना, तो माइंड पता चल जाएगा उसको कि ये बोल रही है इस चीज के लिए, अभी स्टॉप हो जाए, अभी ये नहीं बोलना है। तो वो उसको आपको वहां से फिर शिफ्ट कहाँ करेगा, पॉजिटिव बोलने के लिए। इसीलिए आपको पॉजिटिव जितना सेंटेंसेस आ रहे हैं याद, उनको राइट डाउन जरूर करिए। क्योंकि जब आपको नेगेटिव आता है तो आपके पॉजिटिव बिल्कुल ध्यान में आता ही नहीं है, इसलिए उसको लिखना जरूरी है। ठीक है। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज बहुत सारे लोगों ने अपने कैमरे ऑन करे। सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं अपने विजुअलाइजेशन की तरफ। तो सभी लोग अपने विंडो ओपन कर लो और रिलैक्स होके बैठो। अपना ध्यान आपकी ब्रीदिंग पे होना चाहिए। 1 मिनट। यस। पूरा ध्यान आपकी आती हुई जाती हुई सांसों पे। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। एकदम कंफर्टेबल बैठे, आप जैसे भी बैठना पसंद करते हो। रिलैक्स।